हेलो एवरीबॉडी। क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है बेटा। 10 अगस्त 2020 विज्ञान की वर्कशीट है और ये वर्कशीट हम इंग्लिश में कर चुके हैं। इन केस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स, प्लीज़ इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट को एक बार देख लीजिएगा, और इंग्लिश मीडियम वालों को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा विद्युत धारा से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा आवेश। एक परमाणु की मौलिक प्रकृति होता है आवेश। परमाणुओं का गठन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 चीज़ों से बनकर होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होता। तो हम यहाँ कह सकते हैं आवेश की जगह से परमाणु में बल अनुभव होता है। तो आवेश के कारण ही किसी भी तरह का बल मौजूद होता है। आवेश 2 तरीके के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। समान आवेश के एक दूसरे को परितिष्कर्षित करते हैं, मतलब रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। जैसे कि देखिए, पॉजिटिव और पॉजिटिव, धनात्मक आवेश दूर दूर जाएंगे, ऋणात्मक से दूर जाएगा। लेकिन अगर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश नज़दीक हैं तो वो दोनों आपस में नज़दीक आएंगे। कूलम होता है आवेश का SI मात्रक, यानी कि इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंडियन नहीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से आवेश का मात्रक होता है। आवेश की मात्रा नापने के लिए होता है कूलम से मापी जाती है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है उसको इस तरीके से लिखा जाता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। 1.6 गुणा 10 की घात घटा 19 कूलम, इसे कहते हैं यहाँ का किसी भी इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, यानी कि ऋणात्मक आवेश, जिसको माइनस के फॉर्म में भी लिखा जाता है। कितना भी चार्ज हो उसको कैसे नापा जाता है, उसको ऐसे नापा जाता है Q = NE। N का मतलब होता है यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको कुल आवेश मिल जाता है अगर आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है यहाँ, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 कूलम आवेश पर। अगर आपको ये पता लगाना है कि 1 कूलम आवेश बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिएंगे, तो आप इसी फॉर्मूला में लिखेंगे Q = NE। हमने देखा हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या करेंगे, ये E को नीचे ले आएंगे। Q हमने माना है हमें कितना चाहिए, 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का आपको पता ही है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। ठीक है बच्चे, अब इसको इससे भाग करेंगे तो उत्तर आएगा ये, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉनों पर जो टोटल आवेश होता है, कुल आवेश होता है, वह 1 कूलम के बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए 1 कूलम में कितना आवेश होता है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जितना आवेश होता है 1 कूलम। तो यानी कि 1 कूलम काफ़ी बड़ा आवेश होता है। अब हम चलते हैं इस तरफ। वर्कशीट यहाँ क्या कह रही है, वर्कशीट कहती है विद्युत धारा। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जितने तेज़ी से विद्युत आवेश गुजरता है, कहीं से प्रवाह करता है, उसको विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एकांक समय में, ये इसकी डेफिनेशन है बच्चे, पूछी जाती है। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश की दर के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक समय में एक आवेश कितनी तेज़ी से कितनी धारा से प्रवाहित होता है, वही होती है विद्युत धारा। यदि किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट के समय t में नेट आवेश प्रभावित होता है, मान लो t टाइम में q आवेश प्रभावित होता है, तो यानी आपका विद्युत धारा कितनी हो गई। विद्युत धारा को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, यानी कि I = QT। इसका मतलब ये है बच्चे कि यह है आपका आवेश जो उस समय इतने समय में एक जगह से गुजरा है। इतना आवेश इतने समय में एक जगह से गुजरा है, उसको कहते हैं विद्युत धारा, यानी कि I। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत धारा को नापा जाता है एम्पियर में। क्यों? क्योंकि इसका मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होती है। ये बात तो हम समझ ही गए हैं, कारण मैं बताती हूँ। देखिए, हमने कहा I = QT बेटा, Q और T। Q को नापा जाता है कूलम से, और
टी को नापा जाता है 1 सेकंड से, तो यानी 1 एम्पियर, ये इसको नापा जाता है एम्पियर से, तो 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकंड होता है। ठीक है बच्चे, हमने सिर्फ फॉर्मूले में इनकी यूनिट्स रखी हैं और कुछ नहीं रखा, इनके मात्रकों को इस फॉर्मूले में रख दिया है। अगला सवाल कहता है 1 मिली एम्पियर, मैंने कहा कूलम बड़ा चार्ज है तो एम्पियर भी बड़ा करंट होगा, तो मिली एम्पियर होता है 10 की घात घटा 3, माइक्रो एम्पियर होता है 10 की घात घटा 6, और एक और एम्पियर आपको पता होना चाहिए, और हमें बहुत जगह नैनो इस्तेमाल होता है, 10 की घात घटा 9 एम्पियर होगा 1 नैनो एम्पियर। ठीक है, आगे परिपथ की विद्युत धारा में एमीमीटर नामक यंत्रक से नापी जाती है। अगर आपको पता लगाना है कि यहाँ पर कितना करंट बह रहा है, कितनी विद्युत धारा है, तो आपको क्या यंत्र लगाना पड़ेगा, एमीमीटर यंत्र लगाना पड़ेगा। परिपथ में विद्युत धारा सेल के, अच्छा किधर से किधर बहती है विद्युत धारा, ये भी थोड़ी इम्पॉर्टेंट बात है बेटा। कहीं भी सर्किट आप बनाएंगे तो सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक जो प्रवाहित होती है विद्युत धारा वही होती है। अब देखिए कैसे लिखा जाता है और कैसे बताया जाता है। देखिए, कभी भी बैटरी के निशान इस तरीके से बना होता है, ऐसे। ये जो बड़ा डंडा है इसका मतलब पॉजिटिव, और जो छोटा डंडा है इसका मतलब होता है नकारात्मक। तो धनात्मक से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बहेगी और यहाँ तक आएगी। ये सर्किट ऐसे बनता है हमेशा बैटरी का। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या होता है, वो फोर्स, वो बल किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है। किसी इकाई धनावेश को, धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव की बात नहीं हो रही, धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव भी कहते हैं। उसको कहते हैं वहाँ का पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। अब हम करते हैं सवाल, जो कि 2 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। पहला सवाल कहता है आवेश और विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए। आवेश का मात्रक, आवेश को लिखते हैं Q से, और आवेश का मात्रक होता है 1 कूलम। क्या होता है बच्चे, 1 कूलम, कूलम होता है इसका मात्रक। विद्युत धारा को लिखा जाता है I, और इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है इसका मात्रक, एम्पियर। अब पूछा गया है आपसे एक सवाल, किसी विद्युत यंत्र में इतना विद्युत धारा को जब 10 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है तो आवेश क्या होगा। फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होगा ये बता देती हूँ। हमने एक फॉर्मूला देखा था I = Q/T, क्योंकि यहाँ पर T है, I है और Q पूछा गया है, तो फॉर्मूला यही इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों चीज़ें मौजूद हैं, जो पूछी गई हैं वो भी और जो बताई गई हैं वो भी। तो चलिए चलते हैं। हमें दिया गया है I = 0.5 एम्पियर, ये हमें दिया गया है। हमें टाइम दिया गया है 10 मिनट। हमें पता है कि समय की एसआई मात्रक, एसआई यूनिट होती है सेकंड, तो हम इसको बदलेंगे सेकंड में, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। हमें निकालना है Q, फॉर्मूला होता है I = Q/T, है ना। लेकिन हमें Q निकालना है तो हम I को और T से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा Q। जब 0.5 को 600 से गुणा किया जाएगा, जो कि टाइम है, तो उत्तर आएगा 300, और तो यानी आपका जो आवेश है वो क्या आएगा, 300 कूलम। आई होप ये क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बाय बाय।